हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है जियोग्राफी। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी, तो हम जो है आज एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिनका नाम है जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल से रिलेटेड आज अपना ये टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। भारतीय भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी, क्लियर। इंडियन ज्योग्राफी का ये आज अपना है डे नंबर 1। इंडियन ज्योग्राफी का डे नंबर 1 आज अपना पहला है और हम बोलेंगे कि यह है सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय। तो सभी बच्चे जो ज्योग्राफी के नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग तैयार हो जाओ, ये ज्योग्राफी के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। तो ज्योग्राफी के अंदर डे नंबर 1 ऊपर हेडिंग लिखो या भारत का सामान्य परिचय लिखो और हो जाओ बेटा जी तैयार। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके बेटा जी, ऊपर हेडिंग लिखिए इंडियन ज्योग्राफी डे नंबर 1। ओके, आइए बेटा जी करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा जी, ज्योग्राफी के अंदर हम सबसे पहले डे नंबर 1 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसको देखो बेटा कौन कौन से। सबसे पहले हम क्षेत्रफल में कंपेयर करते हैं। अगर हम ये कहें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा और सबसे छोटा देश कौन सा है, अगर बात ये की जाए कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखना रूस सबसे बड़ा देश है, रूस। और रूस के बाद नंबर आता है कनाडा का। सबसे बड़ा देश रूस, रूस के बाद किसका नंबर आता है, कनाडा का। विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो याद रखना वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, इसको वेटिकन सिटी भी बोलते हैं भाई, ठीक है ना। एक दूसरी बात और याद रखना वेटिकन सिटी को, यह ईसाई धर्म का एक पूरा का पूरा महल है, इसलिए इसमें केवल पुरुष ही रहते हैं। और आप एक बात याद रखना, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा, तो वेटिकन सिटी। इसके अलावा एक बात और याद रखना, एकमात्र पुरुषों वाला देश, पुरुषों वाला देश जिसमें केवल पुरुष ही रहते हैं तो वो क्या होगा, वेटिकन सिटी। ये तो बात होगी विश्व की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, रूस के बाद कनाडा, क्लियर। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी जिसको पुरुषों का देश भी कहा जाता है, क्लियर। अब बात करते हैं भारत की स्थिति, कि भारत की स्थिति कैसी है। तो आ जाओ मेरे लाल, भारत का 7वां स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। अगर को पूछ ले कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है कितना, तो देखो इसको फोन नंबर की तरह याद रखो, 32 32 87। समझ आए मेरी बात, ये 32 87 और 263, 263 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। अगर कोई पूछ ले कि पूरे विश्व में जो भूमि है, जमीन है, उसका कितना परसेंट भारत के पास है, तो यार ना
2.42%। याद रखना, क्षेत्रफल प्रतिशत कितना, तो याद रखना 2.42%। ये जो मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ प्रश्न आएंगे एग्जाम में, आप ध्यान देखना। विश्व में सबसे बड़ा देश रूस, रूस के बाद कनाडा। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जिसको पुरुषों वाला देश भी कहा जाता है। भारत की स्थिति, भारत 7वें स्थान पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% आता है। क्लियर। अब भारत में राज्यों की बात करते हैं। को पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य, तो याद रखना राजस्थान। सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो याद रखना गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जिलों के अंदर आ जाओ, जिले, डिस्ट्रिक्ट। पूरे भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो याद रखना कच्छ। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ। और कच्छ के बाद नंबर आता है लेह का, याद रखना। सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ, और कच्छ के बाद दूसरे नंबर पर आता है लेह। अगर पूछ ले कि सबसे छोटा जिला बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो याद रखना माहे। कौन सा जिला है, माहे। क्लियर, समझ में आ रही पूरी बातें। ये तो होगी क्षेत्रफल से रिलेटेड। अब आते हैं जनसंख्या के ऊपर, लेकिन जनसंख्या का मैं पढ़ाऊं, नोट कर लीजिए पहले बेटा, ओके, कीजिए बेटा नोट। देखिए बेटा जी, अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या की दृष्टि से। देखो, जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन ध्यान रहे यहां पर एक गड़बड़ है। अभी हाल ही के न्यूज़पेपरों में अलग अलग जनसंख्या दे रखी है, इसलिए याद रखना न्यूज़पेपर की बजाय जब तक जनगणना नहीं हो आप आंकड़े चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जब तक अगली जनगणना नहीं हो उससे पहले आप आंकड़ों को प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसलिए एग्जामिनर पहले से ही लिख के देता है जनगणना 2011 के अनुसार, ताकि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। 2011 के अनुसार, ताकि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए कोई भी प्रश्न जनगणना का प्रश्न आता है या जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न आता है तो उसमें एग्जामिनर पहले से लिख के दे देता है कि जनगणना 2011 के अनुसार, ताकि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। क्लियर। चलिए बात करते हैं, विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो है बेटा जी चीन। हालांकि कई बता रहे कि भारत है, नहीं अभी नहीं हुआ है, आप सिर्फ चीन को मानना अभी, क्योंकि मैं कर रहा हूं बात जनगणना 2011 के अनुसार। सबसे छोटा देश वो है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, ये सबसे छोटा देश है। सबसे बड़ा देश चीन है। क्लियर। अब आते हैं भारत की स्थिति, कि हमें यह तो पता चल गया सबसे बड़ा देश चीन है, सबसे छोटा वेटिकन सिटी है, तो भारत की स्थिति क्या है वर्ल्ड में, तो आ जाओ। भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, यानी भारत दूसरे नंबर पे है। पहला चीन, दूसरा भारत। क्लियर। भारत की जनसंख्या है कितनी, 121 करोड़। हालांकि कई अखबारों में दे रखा है 140 करोड़, लेकिन आप उसको परफेक्ट नहीं मान सकते, तो आप याद रखना 121 करोड़। अगर कोई पूछ ले कि पूरे विश्व में जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है, कितना परसेंट, तो विश्व की 17.5%, विश्व की
17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 17.5%, याद रखना 17.5। हालांकि अभी कई अखबारों में दे रखा 17.7, तो 7 नहीं बोल सकते जब तक कि अगली जनगणना नहीं हो। क्लियर? तो ये डाटा याद रखिएगा। वेरी गुड। इसके मैं आपको बता दूं साफ साफ, ये जनगणना 2011 के अनुसार बता रहा हूं मैं, जो भी बता रहा हूं। क्लियर? तो याद रखना भारत की स्थिति, भारत दूसरे स्थान पर है, 121 करोड़ उसकी जनसंख्या है, 17.5% भारत में जनसंख्या निवास करती है। क्लियर? अब बात करते हैं राज्य में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या यहां पर है उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो याद रखना सिक्किम। कौन सा होगा? सिक्किम। इसकी जनसंख्या सबसे कम है सिक्किम की। क्लियर? अगर कोई पूछ ले जिला, डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो याद रखना ठाणे। ठाणे सर ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। एमएच महाराष्ट्र का जिला है ठाणे, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे छोटा जनसंख्या वाला तो दिबांग घाटी। याद रखना दिबांग घाटी, ये एक जिला है आंध्र प्रदेश का, एकदम कोने में पूर्व की साइड में आंध्र प्रदेश का जिला है दिबांग घाटी। इसकी जनसंख्या सबसे कम है। क्लियर? इन बातों को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट कीजिए बेटा इसको। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, मानचित्र में भारत की स्थिति क्या है? जैसे हम नक्शा देखते हैं तो उसमें नक्शे में ग्लोब, ग्लोब मतलब गोला, समझ गए ना? जैसे मान लेते हैं ये गोला है, ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा, इस गोले को आधा भाग कर दिया, विषुवत रेखा, ये देशांतर रेखा। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, मान लीजिए मैं ये वृत्त है, ये अपना गोला है, पृथ्वी है, यहां पर मैंने आधा भाग कर दिया, तो इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव है, इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव है। इसको हम बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध गोले का आधा भाग, उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। यहां से हम नीचे जाएंगे, सॉरी दक्षिण गोलार्ध, यहां से हम नीचे जाएंगे तो ये दक्षिण गोलार्ध, यहां से हम ऊपर जाएंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध। समझ गए? अगर इसी गोले का मैं अगर ऐसे भाग कर दूं तो इधर पूर्व और इधर पश्चिम। अगर इस रेखा से हम इधर जाएंगे तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, और इधर आएंगे तो ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ये पूर्व, ये पश्चिमी गोलार्ध। समझ गए? क्लियर? भारत यहां पर है, मानचित्र के अंदर भारत की स्थिति यहां पर मान के चलो आप, भारत यहां पर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति क्या है? विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति क्या है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भाई इस रेखा से अगर ऊपर होगा तो वो कौन से गोलार्ध होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। प्लस इस रेखा के अंदर ये इधर चला गया तो ये पूर्वी गोलार्ध होगा। यानी कि भारत की जो स्थिति होगी वो होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। आई होप कि बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। भारत की स्थिति क्यों कौन सी होगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कि भारत विश्व के नक्शे में कहां पर है?
तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत की स्थिति है। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, पहले आप लोग ये नक्शा तैयार कर लो ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। कीजिए बेटा नक्शा तैयार। अब देखिए बेटा जी, आगे बताता हूं। भारत का नक्शा आपने देखा होगा। भारत के उत्तर से यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, ऊपर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेके इधर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है ना, ऊपर से लेके नीचे तक और इधर से लेके इधर तक। इसकी ये टोटल लंबाई कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है, सॉरी इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है, कुल चौड़ाई कितनी है, किसकी, भारत की। तो याद रखना 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 2933 किलोमीटर, थोड़ा मोटा अक्षर लिख देता हूं ताकि अच्छी तरह दिख जाए। 2933 किलोमीटर, क्लियर, 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की टोटल लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर। यह लंबाई याद रखना, उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। यह तो हो गए बेटा जी अपनी लंबाई और चौड़ाई। अब सुनो, भारत की स्थिति तथा अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु मतलब अगर आपको यह कह दिया जाए कि मैं भारत के उत्तर में घूमना चाहता हूं, आप बोलो जम्मू कश्मीर, मैं तो नहीं, जम्मू कश्मीर का ऐसा कौन सा लास्ट भाग है जो भारत का अंतिम भाग होता है, यानी कि भारत का उत्तरी बिंदु, उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा होगा उत्तर की साइड में। तो याद रखना इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, याद रखना भारत का उत्तर का अंतिम बिंदु कौन सा होगा, इंदिरा कोल, उत्तर की साइड। लेकिन अगर मैं यही बोल दूं भारत के दक्षिण में बताओ, भारत के दक्षिण में, तो मैं दक्षिण की बात थोड़ी देर बाद करूंगा। पहले आते हैं इस साइड में, पूर्व में। भारत का पूर्व का अंतिम बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्व का अंतिम बिंदु कौन सा है, तो याद रखना किबिथु, किबिथु वालागु, किबिथु, किबिथु वालागु, याद रखना अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, किबिथु, कबिथु, किबिथु वालागु, ये इसका अंतिम बिंदु है। क्लियर। पश्चिम की साइड में सर क्रिक, सर क्रिक गुजरात, सर क्रिक गुजरात। अब आते हैं दक्षिण। अगर भारत की मुख्य बिंदु की बात की जाए, मुख्य बिंदु की बात, यहां तक भारत के मुख्य भूमि, मुख्य भूमि की अंतिम बिंदु है, तो वो है बेटा कौन से, कन्याकुमारी। ठीक है ना, कन्याकुमारी का एक है जो लास्ट बिंदु है, केप कोमोरिन, याद रखना केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, याद रखना कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी का लास्ट बिंदु कौन सा है, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। यह भारत की मुख्य भूमि है। लेकिन भारत के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर शामिल कर लिया जाए, अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर लिया जाए, तो भारत का लास्ट जो बिंदु होता है ना, वो कहलाता है बेटा जी पिगमिलियन पॉइंट।
ठीक है ना, पिगमिलियन पॉइंट, जिसको इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट जिसको कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं कि ये समुद्र में डूब गया है, ठीक है ना। लेकिन मेरा कहने का अर्थ क्या, आप ये समझ नहीं रहे हो। मैंने ये बोला है, एक बार थोड़ी ध्यान देना, उत्तर से लेके दक्षिण तक भारत की टोटल लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से लेके पश्चिम तक टोटल लंबाई 2933 किलोमीटर, उत्तर में इंदिरा कोल, दक्षिण में केप कोमोरिन मुख्य भूमि, दक्षिण में केप कोमोरिन मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कौन सा होगा, तो केप कोमोरिन। और वैसे देखा जाए तो दक्षिण का होगा इंदिरा पॉइंट, जिसको मिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है, मिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है, ठीक है ना। पूर्व के अंदर किफितुवालागु जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, और इधर है सरक्रिक जो गुजरात के अंदर है। क्लियर, ये पॉइंटों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, एक लास्ट बात, ठीक है ना, उसके बाद में हम आगे का टॉपिक अगले वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो, ये भारत का निचला हिस्सा है जहां पर हमारा तमिलनाडु होता है, ठीक है ना। इधर नीचे की साइड में है श्रीलंका, ये श्रीलंका है। तमिलनाडु के इस साइड में यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप। इस पंबन द्वीप के ऊपर एक मंदिर है जिसका नाम है रामेश्वरम मंदिर, रामेश्वरम मंदिर। पंबन द्वीप के ऊपर एक मंदिर है जिसका नाम है रामेश्वरम मंदिर। इस पंबन द्वीप से एक यहां पर श्रीलंका तक एक पुल है, श्रीलंका तक एक क्या है, पुल है। इस पुल को कहा जाता है आदम का पुल। इसका दूसरा नाम है राम सेतु। याद रखिएगा प्लीज बेटा जी, तमिलनाडु के अंदर द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप, और पंबन द्वीप के ऊपर एक रामेश्वरम मंदिर है, या रामेश्वरम द्वीप भी बोल सकते हैं उसको, पंबन द्वीप रामेश्वरम मंदिर। वहां से एक पुल जाता है जिसको हम बोलते हैं आदम का पुल या राम सेतु। क्लियर। अब सुनो, ये श्रीलंका, ये भारत, इनके बीच में एक जल संधि है एलो, जो इन दोनों देशों को अलग करती है। इस जल संधि का नाम है पाक जल डमरू, ठीक है ना, पाक जल डमरू नाम याद रखना, या पाक जल संधि मान लो, पाक जल संधि, पाक जल संधि। कई बार प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि पाक जल संधि किन देशों के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सी साइड, पूर्व की साइड। इधर आ जाओ, इस साइड में इधर जो है पानी है, देखो इधर पानी, इधर भी पानी है। क्लियर। यहां पर एक पुल बना हुआ है जिसको आदम का पुल या राम सेतु कहा जाता है। यहां के बीच में एक जो संधि बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के बीच। इधर वाला जो है पानी नहीं है, पानी, इसका नाम है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। याद रखना, मन्नार की खाड़ी। अगर आपसे पूछा जाए कि मन्नार की खाड़ी, ध्यान से सुनना, मन्नार की खाड़ी, ये रही मन्नार की खाड़ी, किन देशों के बीच में,
तो श्रीलंका और भारत के बीच में है। पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? श्रीलंका और भारत के बीच में है। आदम का पुल राम सेतु श्रीलंका और भारत के बीच में है। पंबन द्वीप पर कौन सा मंदिर है? रामेश्वरम मंदिर है। क्लियर? ये पूरा नक्शा आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से और उसको याद कर लीजिएगा। ये आदम का पुल, राम सेतु, ये जो बनी हुई है इसको बोलते हैं पाक जल संधि। इधर मन्नार की खाड़ी है, पुल से इस साइड में मन्नार की खाड़ी है। यह पंबन द्वीप है जिस पर रामेश्वर मंदिर है। अब बताओ, बात समझ में आई? क्लियर? ये अपना जियोग्राफी का पहला दिन था जिन्हें मैंने छोटी छोटी बातें बताई आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। कल हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यानी कि अगले टॉपिक जो होगा डे नंबर 2 इससे और आगे आएगा। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इसको तैयार कीजिए बेटा जी। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसे लगे जरूर बेटा जी कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कह दीजिए लाइक करो बेटा जी। और कम से कम वीडियो देखो तो कम से कम सब्सक्राइब भी कर दो चैनल बेटा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोगों के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू बेटा।